नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीन जा पहुंचा। आसिम मुनीर को इतना खुल के ललकारना, उसको नायल कहना, उसको निकम्मा कहना, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम। वो जाकर अमेरिका में लंच करेंगे और चाइना क्या कहेगा? चाइना हमारा सरदार है, वो क्या कहेगा? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। जी नहीं, सरदार बुलाएगा और पहले तो हजमुल्ला की गोली देगा और उसके बाद कहेगा कि अब बताओ बेटा कि क्या हो रहा है। मुल्ला मुनीर यानी कि फील्ड मार्शल मुनीर का बीजिंग में अच्छी तासी खातिर तवाजु हुई। पहले तो हमें पता लगता था अमेरिकन ही करते हैं, अब पता लगा चीनियों ने भी जरा रगड़ा पॉलिश करनी शुरू कर दी। मतलब यूजुअली चाइना ऐसी हरकतें करता नहीं, पर मतलब कहते हैं ना, पब्लिक में कपड़े फाड़ने वाला काम किया इसके साथ। चाइनीज कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज को हमने कैसे सिक्योर करना है। उनकी चीन की जो यात्रा है उसे कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इनके एक तरफ ट्रंप पड़े हैं और एक तरफ शी जिनपिंग पड़े हैं, और दोनों असल मायने में आसिम मुनीर को खींचे हुए हैं। आसिम मुनीर को चीन के अंदर ग्रिल किया गया, यह कहते हुए कि तुमने हमारे चीनियों की रक्षा नहीं की। चाइना भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर पे कि इंसान का बच्चा बन और जो भी चाइनीज हैं उनकी जान की रखवाली कर। तू गुलाम है, तूने पैसे पकड़े हैं, अब जा बेटा काम पे लग। मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ, अपने गांव में जाओ, वहाँ खेती बाड़ी। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय चाइना गया हुआ है पैसे मांगने के लिए, और वहां पहुंचते ही बहुत जलील किया है इसको चाइना के विदेश मंत्री ने, क्योंकि पिछले महीने ही ये अमेरिका में ट्रंप के साथ लंच करके आया है और चाइना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि पाल तुमको हम रहे हैं और तुम ट्रंप के आगे हिला रहे हो। और चीन ने जो पैसे लगा रखे हैं पाकिस्तान में सीपैक को लेकर, वो भी सब डूब ही गए हैं लगभग। और जो चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में काम करने जाते हैं उनकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है कि वो शाम को घर वापस आएंगे या नहीं। तो बस इन्हीं कारणों की वजह से चाइना ने मुनीर की ऐसी क्लास लगाई है बंद कमरे के अंदर के पाकिस्तानी भी मजाक उड़ा रहे हैं अपनी आर्मी चीफ का, और कह रहे हैं कि अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझने लगा था ट्रंप के साथ मिलकर, जबकि असली अबू तो पाकिस्तान का चाइना ही है। जितने भी आर्मी वेपन्स इनके पास है वो ऑलमोस्ट सब चाइना के ही हैं, और वो भी चाइना इनको फ्री में देता है। लेकिन इसके बावजूद ही पाकिस्तान ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF सब उनके अंडर में ही है, और पाकिस्तान को अगर हर महीने पैसे नहीं मिले तो ये बैंकरप्ट हो जाएगा और कोई बचाने नहीं आएगा इसको। तो डबल गेम खेल रहा है आसिम मुनीर। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी में ही इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और जल्द ही इसको हटाकर कोई नया चीफ बन जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि अमेरिका में जाकर लंच किया जाएगा, यानी हाई प्रोफाइल्स जो हैं, यानी कि जो मुल्क को चलाते हैं या मुल्क को जो भी करते हैं, या वो तो आप लोग जानते ही क्या करते हैं, लेकिन ये कि वो जाकर अमेरिका में लंच करेंगे और चाइना क्या कहेगा? चाइना हमारा सरदार है, वो क्या कहेगा? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। जी नहीं, सरदार बुलाएगा और पहले तो हजमुल्ला की गोली देगा और उसके बाद कहेगा कि अब बताओ बेटा कि क्या हो रहा है। तो फिर जाहिर है कि बताना तो पड़ेगा ही। वो कह रहे हैं कि जी आप हमें यकीन दिलाइए कि आपके यहाँ हमारे वर्कर्स यानी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक नहीं होगा। चाइना के जितने वर्कर्स और जितने सिटीजन पाकिस्तान में आते हैं उनकी हिफाजत की जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके जवाब में आपके ख्याल से क्या होगा? मुझे हैरत ये होती है कि अभी तक अगर मैं नंबर्स आगे पीछे गलत नहीं कर रही तो मेरे ख्याल 10-11 बार तो हम ये बता चुके हैं चाइना को कि हर बार जब भी उनके ऊपर अटैक होता है हम यही कहते हैं कि बस ये आखिरी था, इसके बाद हम नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर हो जाता है, फिर हम यही कहते हैं बस अब नहीं होगा। तो ऐसे करते करते जो है वो जिंदगी गुजर रही है चाइना की भी, और हमारी तो खैर मजे में ही गुजरती है, इसलिए कि मुश्किल में तो उनकी गुजरती है ना जो काम करते हैं, जिनको पैसा कमाना होता है, जो कहते हैं भाई ट्रेड करना है या कुछ करना है। हमने तो ऐसा कोई झंझट पाल के ही नहीं रखा हुआ उसकी तरह, भारत की तरह। उनके प्राइम मिनिस्टर को देखिए, कभी यूके में जाकर डील साइन कर रहे हैं, कभी कहीं जाकर डील साइन कर रहे हैं। हमारे लोग जो है वो आराम सुकून से जाते हैं और कहते हैं ला भाई इतना पैसा दे दो, और अगर मतलब उधार दे दीजिए। और वैसे तो कहते हैं कि जी उधार मोहब्बत की कैंची होता है, तो हमें कौन सी मोहब्बत होती है उन कंट्रीज के साथ या उनके लीडर्स के साथ जो हम ये सोचें कि उधार मोहब्बत की कैंची होती है? तो भाड़ में गए, हमें तो बस पैसा चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम,
डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की, और ये दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट ये है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। तो दोस्तों बात ये हुई कि आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया ये भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया ये भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा, और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा, पट्टा हमारे नाम का पहने, भौंक कहीं और रहे हो, वापस इधर आओ। तो ये गया अपने ओरिजिनल मालिकों के पास जो किराए पे उठाया था जिसने, और उसके पास जाके थोड़ा सा इसने वहां पे अपनी सेटिंग करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों बात यह है कि इसमें जो मूल बात है वो ये है कि सीपैक बंद हो गया फिलहाल, और चाइना को यह भी डर लग रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इतनी जल्दी अपना ईमान बेचते हैं, इतनी जल्दी ये कालीन बन जाते हैं, ये इतनी जल्दी अपनी गैरत को दांव पे लगाते हैं पाकिस्तानी, ऐसे गिरगिट की तरह फट से रंग। तो चाइनीज को यह डर लग रहा है कि कहीं ये पूरे के पूरे उठ के डोनाल्ड ट्रंप की गोद में तो नहीं बैठ जाएंगे। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए भाई साहब, जस्ट बाय द वे, तो क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चाबी लगाएगा चाइना को कि 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आज तक हुई है सीपैक में, टोटल बजट इज मोर देन 60 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर से ज्यादा का है सीपैक का बजट। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये खतरे की घंटी है फिर चाइना के लिए? क्या चाइना का जो फ्लैगशिप वेंचर है सीपैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, क्या वो बिल्कुल डूब जाएगा? अब दोस्तों यही बातें चाइना में चल रही हैं, और चाइना भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर पे कि इंसान का बच्चा बन, और जो भी चाइनीज हैं उनकी जान की रखवाली कर, तू गुलाम है, तूने पैसे पकड़े हैं, अब जा बेटा काम पे लग।